प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ये श्याम वेद जहां से प्रारंभ होता है, ये देखिएगा, श्याम वेद प्रारंभ होता है। ये प्रथम अध्याय, अच्छा, प्रथम मंत्र में अग्नि हे ईश्वर, अग्नि हे परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर को, अग्नि परमेश्वर, अग्नि हे ईश्वर, अग्नि हे ईश्वर, अग्नि हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। ढेर सारे में अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। जहां देखो, आगे जहां भी देखो इतने लिखे हैं इसमें। आगे फिर अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर को, अग्नि माने परमेश्वर, जहां भी देखा। अब पुण्य आत्माओं, अब स्वामी जी यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 का मंत्र नंबर 1 का अनुवाद करते हैं। अपनी उस अज्ञान सोच को ऊपर रखते हुए कि परमात्मा निराकार है, जो सत्य और प्रकाश में इन्होंने अड़ंगा भर रखा है, उसको ऊपर रखने के लिए वेदों के मंत्रों का अनुवाद भी कति उलझ पुलझ कर दिया, उलट सुलट कर डाला कि किसी का समझ न आवे। ये देखिए यजुर्वेद स्वामी दयानंद जी द्वारा, सरस्वती द्वारा अनुवादित। कहां से छपा है ये? प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, 2/5, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा पूरा महर्षि दान संस्कृत, महर्षि दान सरस्वती कृत, इन्होंने इसका अनुवाद किया है। कहां से छपे हैं ये? मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, त्रियागंज। अब देखो 5वें अध्याय का और प्रथम मंत्र में स्वामी जी ने के जुल्म कर रखा है, अक्षरा गजब भैया। ये देखिएगा 5वां अध्याय, यह यहां से शुरू होता है कि ये प्रथम मंत्र, अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सौम्य तनुरसी। अब पुण्यात्मा देखो, तनु माने ये खुद कहते हैं शरीर के समान, यानी शरीर, असी माने है, और ये अग्नि शब्द है। इन्होंने क्या अनुवाद किया कि हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं, जो हवि बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के शरीर के समान है, उसको यज्ञ की सिद्धि के लिए स्वीकार करता हूं। बताओ इसका कोई अर्थ बना? सीधा सा अर्थ था अग्नि तनु रसी, अग्नि तनु रसी। जिसको तनूर बोलो चाहे तनु बोलो। अग्नि माने हे परमेश्वर, हे परमेश्वर आपका, अग्नि माने हे परमेश्वर आपका शरीर असी माने है, आप सह शरीर हैं। 2 अक्षर की बात थी, कति गोड़ मोड़ करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसने तो ज्ञान तो था ही नहीं, भांग पी रखी थी।
हैं। और वहां अनुवाद कर अग्नि माने जहां भी अग्नि माने परमेश्वर मानो। अब इसमें अग्नि बिजली का तो रूप बतावे और भगवान ने नो कहो निराकार। और वेद कह रहे हैं अग्नि माने परमेश्वर, हे परमपिता, हे परमेश्वर आपका शरीर है। अब दो बार लिखा है कि विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। वो परमात्मा जब सतलोक से एक, तो वहां पर इतना तेजोमय शरीर है कि उसके शरीर के उस प्रकाश को हम इस चरम दृष्टि से नहीं देख सकते। वो परमात्मा अपने रूप को सरल करके, अपने स्वरूप को हल्का बना करके तेज पुंज का वो और एक अन्य रूप धारण करके इस तीनों लोकों में आता है, प्रवेश करता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवान बताए। एक क्षर पुरुष ये ब्रह्म, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म, और ये तो दोनों नाशवान हैं, इनके प्राणी भी नाशवान हैं। और 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते लोकतरम अविश्य विभर्ति अवैश्वर है। जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो अविनाशी परमात्मा है। अब यही वेद प्रमाण कर रहे हैं कि उस विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, उस परमात्मा का सबका पालन करने के लिए अतिथि रूप में यहाँ इस लोकों में आकर प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करने के लिए भी उस अमर पुरुष का शरीर है। ये देखिएगा फिर 5वां अध्याय अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी विष्णुवे तवा अतिथि अतिथमसी विष्णुवे तवा सेनाए। इसका अर्थ ये बना कि वो परमात्मा जब अतिथि रूप में यहाँ प्रवेश करता है तीनों लोकों में, तब उस परमात्मा अमर पुरुष, सोमस्य माने अमर पुरुष, सोम का अर्थ होता है सोमस्य माने उस अमर पुरुष अमर परमात्मा का शरीर है। तो इसमें 2 बार सिद्ध कर रखा है विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, सर्व के पालन करने के लिए उस परमेश्वर का एक और शरीर है, वो परमात्मा सह शरीर है। अब इसके अंदर आपको और दिखाते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर यहाँ आकर के अपनी उन प्यारी आत्माओं को मिलता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है। वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और वो परमात्मा मनुष्य जैसा है, मनुष्यवत। ये और थोड़ा क्लियर कर दे। पुण्यात्मा परमात्मा के पाने के लिए उन पुण्यात्माओं ने घर भी त्याग दिए, राजपाट भी छोड़ दिया, जंगल में चले गए और इतने कठिन साधनाएं की, भगवान नहीं मिला क्योंकि उनकी वे ऑफ वर्शिप शास्त्र विरुद्ध थी। तो पुण्यात्माओं आपको परमात्मा मिलने जा रहा है, आपका मोक्ष निकट आ रहा है। और इसके लिए आपने अगर आध घंटा ज्यादा भी मालिक की चर्चा सुनने को मिल जाए तो उसे हर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये समय बार बार नहीं मिला करता। और इस परमेश्वर के लिए जितना भी हम समय लगाएंगे उतना ही हमारे गुड अकाउंट में जाएगा। तो ये बार बार समय नहीं मिला करता है, कोई समय है सदा नहीं रहा करते, ये इसे सुथरे काम युग काल के रहने दिया करे। परंतु परमात्मा हमारे साथ है। अब ये काफी समय तक जन साधारण को समझाया जाएगा और परमात्मा पूरे विश्व में ये वो अपना फैलेगा। अब देखिएगा वो परमात्मा अपने शरीर को हल्का करके, क्योंकि वहां तो उनका तेजोमय शरीर है, उसको तो कोई देख ही नहीं सकता। परमात्मा के वहां ओरिजिनल शरीर पर इतना तेज नूर है कि एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दो, उसकी रोशनी भी कम पड़ जाए तो उसको चरम दृष्टि नहीं दे सकती। उस शरीर को हल्का करके सरल करके वो परमात्मा यहाँ आता है। अब आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में स्पष्ट करते हैं, अपने पवित्र वेद बता रहे हैं। परमात्मा की वो वाणी आज सिद्ध हो रही है, वेद मेरा भेद है पर मैं मिलूं वेदन से नहीं, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। अब देखिएगा ऋग्वेद, और ये इन्होंने लिख रखा महर्षि दानव सरस्वती कृत,
हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, पर ये देखा ये कहां से छपा है, ये देखिएगा। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली, ऐसे। अब इसमें 9वें अध्याय का और 86वां सूक्त, ये देखिएगा, है। और मंत्र नंबर 26, ये 86 है, ये 26 मंत्र में, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें कितनी प्यारी व्याख्या की है। अनुवाद करता है यही दयानंद जी के अनुयायी। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता हुआ यानी नष्ट करता हुआ, और उनको पवित्र करता हुआ, और अपने रूप को सरल करता हुआ, अपने रूप को हल्का तेज पुंज का करता हुआ, वह कांति में परमात्मा, यहाँ कबीर शब्द लिखा, कबीर। अब देखो ये ऊपर मूल संस्कृत में कबीर अतो, ये कबीर शब्द हम कबीर बोल देते, इन्होंने इसको ये कवि कर दिया। ये कबीर भी लिख सकते हैं हम, कबीर बोल सकते हैं हम, फिर इसको कबीर कहने लगे। वह परमात्मा कबीर, सर्वज्ञ लिख दिया इन्होंने, कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, ये अर्थ गलत कर रखा है इन्होंने। वो परमात्मा कबीर विद्युत के समान, यानी बिजली की तरह तीव्रगामी है। एक कहते पहुंचूंगा क्षण एक में, क्षण में, इतनी सेकंड में भगवान सतलोक से आ जाता है। विद्युत बिजली की तरह तीव्रगामी, क्रीड़ा करता हुआ, संतान नाल खिलौना, वो अमृतवाणी में लिखा है, यानी खेलता हुआ सा। और वर्णीय पुरुषों को, वर्णीय माने श्रेष्ठ पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है। अरे तेरा गजब भैया, कितना, यानी वहां से क्रीड़ा करता हुआ, वो अपने शरीर को हल्का करता हुआ, चलता हुआ, और अपने शरीर को हल्का करता हुआ वो परमात्मा कबीर, ये कबीर देव विद्युत के समान अत्यंत गति से यानी तीव्रगामी होता हुआ, और अपने भक्तों को श्रेष्ठ पुरुषों को मिलता। अब 27 में और देखो कितना कमाल किया है। प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप में सतीथि को लाभ कर रही हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होती है। अब प्रकाश पुंज परमात्मा, है प्रकाश पुंज, पुण्यात्माओं प्रकाश पुंज क्यों है? प्रकाश का समूह। अब समूह है तो वो निराकार क्यों कर हो गया? अब देखो दयानंद जी की, इस दयानंद जी के द्वारा अनुवाद, वेद सही है लेकिन इनकी थ्योरी गलत है, सिद्धांत गलत है। वेद सही है, देखिए यजुर्वेद, ये वही यजुर्वेद है और दयानंद जी द्वारा इसका अनुवाद है और ये वही प्रकाशक है। इसके 31वें अध्याय के 70वें मंत्र में ये देखिएगा ना, 18वें मंत्र में ये है 3100 तीसरे 3100 माने 31वां अध्याय और यहाँ मंत्र नंबर 18 और इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ 1052 पे किया है। हे जिज्ञासु पुरुष, मैं जिस पूर्वोक्त बड़े गुणों से युक्त सूर्य के तुल्य प्रकाश स्वरूप, अब सूर्य के तुल्य लिख रहा है, ये ध्यान से सुनना, सूर्य के तुल्य प्रकाश स्वरूप अंधकार से विज्ञान से पृथक वर्तमान स्वरूप से सर्वत्र पूर्ण परमात्मा को जानता हूँ। उसी को जान के आप दुख दाई मरण को उल्लंघन कर जाते हो, किंतु इससे भिन्न मार्ग अभिष्ट स्थान मोक्ष के लिए नहीं विद्यमान है। अब हमने ये देखना है, सूर्य के तुल्य प्रकाश रूप वो परमात्मा है
परमात्मा को जानता हूँ, परमात्मा पूर्ण परमात्मा को जानता हूँ। यानी वेद ज्ञान दाता तो कह रहा है वो परमात्मा सूर्य के तुल्य प्रकाश स्वरूप है। अब कोई न्यों कहे कि हमने सूर्य प्रकाश देखा, परमात्मा निराकार है और वो सूर्य की तरह प्रकाशमान है। अरे तेरा गजब हो। अब सूर्य बिना प्रकाश, सूर्य 100 प्रकाश है, साकार है, सूर्य के तुल प्रकाशमान है, तो वो परमात्मा साकार है, निराकार नहीं हो सकता। सूर्य की तरह वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, तो परमात्मा तेजो, इसलिए अग्नि शब्द लिखा है। अब इन्होंने क्या बताया है, आप पढ़ते हो, इसने खुद लिखा ये ऋग्वेद में मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 27 में प्रकाश पुंज परमात्मा। प्रकाश पुंज मान प्रकाश का समूह है, तो वो आकार है। गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा गाते हुए ब्रह्म वेदी में लिखा है कि तेज पुंज तन दे धर के इस विधम को भेंट ही। तेज पुंज का शरीर धारण करके वो परमात्मा हमें मिलता है, हल्के तेज पुंज का। अब एक तो ये आपके समक्ष हुआ। अब आपको दिखाते हैं, आपको दास ये बार बार कह रहा है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर अपनी प्यारी आत्माओं का आकर मिलता है। ये वेद गवाही देता है। अब यजुर्वेद देखो, इसी दानंद के द्वारा अनुवादित ये है यजुर्वेद, महर्षि दानंद सरस्वती कृत, और ये वही आर्य समाज सार्वजनिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन द्वारा इसका प्रकाशन है, प्रकाशित है, और दानंद जी द्वारा इसका अनुवाद है। अब इसके देखियो 18वें अध्याय में, अब देखना ये 18वें अध्याय में कितना कमाल का व्याख्या है, ये देखिएगा। ये है अष्टोदश अध्याय 18वां अध्याय, और इसके मंत्र नंबर 58 में 58 में। ए भगवान, कितना प्यारा वर्णन है इसमें। हे सत्य असत्य का ज्ञान चाहते हुए मनुष्यों, तुम लोग जो उत्साह, अब देखो हृदय, हृदय माने हृदय, इन्होंने आत्मा लिखा है, वह प्राण नहीं है इसमें। मन से माने मन, वह इसमें बुद्धि नहीं है। चक्षु यानी नेत्र आदि, इसका अर्थ इंद्रियों के से उत्पन्न हुए प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से वह कान नहीं है। शब्द संस्कृत में कान नहीं है, यहाँ आंखों से, चक्षु माने आंखों से, नेत्र आदि से अच्छे प्रकार धारण किया, निश्चय से ठीक जाना, सुना, देखा और अनुमान किया, वह अच्छे प्रकार प्राप्त हो। इस कारण हम लोगों से पहले उत्पन्न हुए, हमसे प्राचीन यानी पहले वाले ऋषि वेद आदि के जानने वाले परम योगी ऋषिजन, यानी जहां पहुंचे उस सुकृत मोक्ष चाहते हुए सज्जनों के लोकम यानी उस लोक को, लोकम प्रत्यक्ष सुख समूह का मोक्ष पद को अनुकूलता से पहुंचो। अब इसने तो हालांकि इसमें स्पष्ट लिखा है, इसमें क्या अर्थ बनता है कि जो पहले हमसे पहले जो महर्षि थे, अच्छे पुण्यात्मा थी, जो संत थे, उन्होंने उस परमात्मा को हृदय और मन की आंखों से, हृदय और मन की आंखें माने जीव दृष्टि से उस परमात्मा को देखा, समझा, और वो वहां चले गए, उसको प्राप्त किया जो अपने से पहले वाले से हैं, वहां वो पहुंचे और तुम भी वहां पहुंचो। इसका सीधा सा अर्थ फिर देखिए 18वें अध्याय का यजुर्वेद के 58वां श्लोक में है, हे सत्य असत्य का ज्ञान चाहते हुए मनुष्यों, तुम लोग जो उत्साह हृदय और मन से, हृदय और मन, वह माने वह, मन से माने मन, वह ये बुद्धि नहीं है, वह चक्षु माने नेत्र,
इसका अर्थ है कि हृदय और मन यानी आत्मा और मन की आंखों, चक्षु माने आंखों, नेत्र से अर्थात दिव्य दृष्टि से जिन्होंने प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से यानी अपनी आंखों देखा, धारण किया, अनुमान किया, ठीक निश्चय से ठीक जाना, सुना और देखा, अनुमान किया, तत्व माने वह अच्छे प्रकार प्राप्त हो। इस कारण हम लोगों से पहले उत्पन्न हुए, हमसे प्राचीन ऋषि यानी उन महात्माओं ने, ऋषिजन जहाँ पहुंचे उस सुकृत, ये सुकृताम, सुकृत मोक्ष चाहते हुए सज्जनों के उस लोकम माने स्थान को, लोक समूह का नहीं, लोकम माने स्थान को तुम भी पहुंचो, उस स्थान में अनुप्रेत तुम भी वहां चले जाओ। अपने आत्माओं, अब देखो, अब 59 में लिखा है, हे ईश्वर के ज्ञान चाहने वाले मनुष्यों और हे समान स्थान वाले सजन, जिसको ज्ञान प्राप्त है वह वेदार्थ को जानने वाला, यज्ञ की पालना करने वाले के समान वर्तमान पुरुष जिस सुख निधि परमेश्वर को अच्छे प्रकार प्राप्त होवे, इस परम उत्तम व्योमन माने आकाश में, इस परम उत्तम व्योमन माने आकाश में व्याप्त परमात्मा को मैं तेरे लिए सब प्रकार से देता हूँ, उपदेश करता हूँ। अब यहाँ ये बताना चाहते हैं ये दास के ये परम में व्योमन, परम उत्तम आकाश में जो परमात्मा है, उस परमात्मा को यानी परम उत्तम व्योम माने आकाश, अंतरिक्ष में जो परमात्मा है उसको मैं तुम्हारे लिए बताता हूँ। अब इसमें दो बातें सिद्ध होगी कि वो परमात्मा अपने अच्छी आत्माओं को आकर के स्वयं ही मिलता है और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। अब इसमें एक और आपको दिखाते हैं कि वो परमात्मा सदृश मनुष्य जैसा है और राजा की तरह दर्शनीय है, और वो परमात्मा चौथे लोक में, तीसरे लोक में रहता है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 82 में 82 में देखिएगा ये ऋग्वेद। अब ये बस एक मंत्र आपको दिखाते हैं, आज हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का और 82, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर ये 1, जो सर्वोत्पादक प्रभु प्रकाश स्वरूप सद्गुणों से की वृष्टि करने वाला और पापों के हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, आप लिख रहे खुद, राजेव राजा के समान, राजेव माने राजा के समान, राजा के समान दर्शनीय है। बता के का ची रह गया, बता। पृथ्वी लोक के लोकांतरों के चारों ओर शब्दायमान हो रहा है, वह वर्णीय पुरुषों को जो दृढ़ भक्त हैं उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं, इसमें क्या है, अब जो एक सेंटेंस कबीर भगवान का, कबीर परमेश्वर की उस सच्चिदानंद घन की वाणी का सिद्ध करने के लिए, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चसम इनका फेरा मोतिया बंदरे। अब वेद तो स्पष्ट लिख रहे हैं, कह रहे हैं भगवान साकार है, उसका मनुष्य जैसा स्वरूप है, वो राजा की तरह देखने जोगा है, ये न कहो तो निराकार है, निराकार है, नरी छुरी बना दी। तो इनका मोतिया बंद था, ज्ञान नेत्रहीन थे। ये सामने भी देख कर जो बता नहीं पा रहे, नहीं पढ़ रहे, ना देख रहे, तो देखत के तो विद्वान नजर आवे थे, बड़े महापुरुष हैं, बड़े विद्वान हैं, इनका अज्ञान रूपी मोतिया बंद हो रहा था, इनको दिखाई कुछ नहीं देता। जैसे किसी का मोतिया बंद हो जाए सफेद, उसकी आंखें इतनी स्वस्थ दिखाई देती हैं
कि ये तो कति सारी है, कुछ देखता होगा पर उसको दिखता कुछ नहीं। इसी प्रकार ये ऋषिर मैं ऋषिर पता नहीं के पदवी पागे, मंडलेश्वर जगत गुरु नाम धर्य, इनका मोतिया बिंद था ज्ञान वाला। वो कबीर परमेश्वर ने इस दास का मोतिया बिंद हटा दिया और मुझे स्पष्ट दिखाई देने लग रहा। और इस मोतिया बिंद का इलाज इस सतलोक आश्रम के अंदर अतिरिक्त की तरफ और नहीं है। यही ऑपरेशन होगा सबका और सभी की आंखें हो जाएंगी और हम फिर दर दर की ठोकर नहीं खाएंगे, सतलोक चले जाएंगे। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कुल के मालिक कबीर देव कबीर परमेश्वर, वो परम अक्षर ब्रह्म हैं, वे पूर्ण ब्रह्म हैं, सर्व सृष्टि के रचनहार हैं, कुल के मालिक हैं। वही कबीर देव परमात्मा सन 1398 संवत 1455 में एक शिशु रूप धार करके बनारस काशी में एक कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। वो परमात्मा प्रत्येक युग में ऐसी ही लीला करते हैं, प्रत्येक युग में आते हैं और जिसमें काल ने पूर्ण रूप से शास्त्र विरुद्ध ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को मानव के अंदर फीड कर दिया होता है। मानव समाज में कोरा अज्ञान, शास्त्र विरुद्ध साधना, अपने नकली ऋषि महर्षियों और काल के दूतों गुरुओं के द्वारा फैला चुका होता है, फैला दिया होता है। उस समय परमेश्वर एक लीला करते हैं, कुछ समय अतिथि के रूप में यहाँ आकर के रहते हैं। तो इसी प्रकार कलयुग के अंदर परमात्मा 120 वर्ष रह करके सशरीर आए थे, सशरीर चले गए थे। ये वही परम अक्षर ब्रह्म है जिनका नाम कबीर देव है, कबीर साहब है, कबीर परमेश्वर है, जो बनारस में एक जुलाहे की भूमिका करके, एक जनसाधारण की तरह एक जीवन निर्वाह करके, एक भगत की भूमिका करते हुए और साथ में तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए हमें ये उदाहरण देकर चले गए कि परमात्मा पाने के लिए जाति ऊंच या अधिक धन न सहयोगी है न बाधक है। कोई ये सोचे कि हम गरीब हैं, हमारे पास तो झोपड़ी भी नहीं है, एक छोटा सा प्लाट है, यानी बहुत अति निर्धन, यदि उसको तत्वदर्शी संत मिल जाते हैं और परमात्मा की भक्ति वो भक्त एक सच्ची श्रद्धा से करता है, तो परमात्मा फिर उस भक्त को निर्धन नहीं रहने देता। परमेश्वर कबीर देव की सत्साधना करने से हम दोनों ही धन युक्त हो जाते हैं, दोनों ही धन हमें प्राप्त होते हैं। एक तो धन यहाँ का जो हमें सांसारिक सुविधाएं इस जीवन निर्वाह करने के लिए समाज में चाहिए, संसार में चाहिए, वो धन भी आपको आपकी किस्मत में ना हो तो भी परमात्मा अपने कोटे से एक्स्ट्रा देगा, लेकिन वो देगा इतना जितना आपको हानि ना कर दे वो धन, क्योंकि अधिक माया, अत्यधिक धन इस जीव का शत्रु है। ये माया जीव की झाड़ है, जान की दुश्मन है, ये इस जीव को काल के जाल में फंसा के रख लेती है। इसलिए परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को उतना ही देगा जितना इनको आवश्यक है। और एक हमारी टेंडेंसी बन गई है, हमारा एक स्वभाव बन गया है कि हम परमात्मा से, जो निर्धन है वो तो धन ही मांगने आता है, निसंतान है वो केवल संतान की ही डिमांड करता है। जिसको भी कोई जिस प्रकार की कोई त्रुटि नजर आती है, अभाव है जिस चीज का, वो केवल
उसी के लिए परमात्मा के चरणों में लगता है, कोई बात नहीं। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ये वो समर्थ शक्ति है। यदि वो आवश्यक समझेगा कि आपको ये जो डिमांड आप कर रहे हो ये आपको दुख नहीं देगी, आपकी भक्ति में बाधा नहीं करेगी, तो परमात्मा आपको वो अवश्य देगा, चाहे आपकी किस्मत में ना भी हो। और यदि परमात्मा देखेगा कि जो वस्तु ये डिमांड कर रहा है इसके भक्ति को बाधा करेगा, परमेश्वर आपको नहीं देगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको काल के जाल से निकालना है, ना कि काल के जाल में फंसाना। काल के जाल में तो आप फंसे पड़े हो, और जिसके पास करोड़ रुपया है उस करोड़ में संतुष्ट नहीं, जिसके पास 10 करोड़ है वो 10 करोड़ में संतुष्ट नहीं, जिसके पास 1 अरब रुपया है वो 1 अरब में संतुष्ट नहीं, किसी के पास 1 लाख है तो 1 लाख में संतुष्ट नहीं। तो पुण्यात्माओं, इस काल के लोक में माया से संतुष्टि नहीं हो सकती। आपके पास 10 लाख रुपए होते ही ये काल, ये मन आपको 20 लाख के कर्जे के नीचे दाब देगा, कोई इसी स्कीम तैयार करवा देगा, और फिर रात में टेंशन, नींद आवे नहीं, भूख लगे नहीं, भक्ति 100 कोस चली जाती। तो परमात्मा आपको इसे आपत्ति में नहीं जाने देगा। जिस व्यक्ति को केवल सांसारिक सुख ही चाहिए, परमात्मा और मोक्ष ना चाहिए, तो बेशक मत आना यहाँ पर। ये अपना बेशक नोट कर लेना कहीं पर। यदि आपने जन्म मृत्यु के इस दीर्घ रोग से पीछा छुटवाना है, तो ये वो विद्यालय है, ये वो हॉस्पिटल है, ये वो विद्यालय है जिसमें आपको वो शिक्षा दी जाती है जिसके आधार से आप बहुत ही उच्च पोस्ट प्राप्त करोगे, अर्थात सत्यलोक में वो सुखदायी स्थान प्राप्त करोगे, जहां जाने के बाद आपको कोई कष्ट कभी नहीं होगा। ये वो हॉस्पिटल है, ये वो अस्पताल है कि यहाँ पर जन्म और मृत्यु के रोग का परमानेंट इलाज किया जाता है। यहाँ पर परमानेंट ट्रीटमेंट किया जाता है जन्म और मृत्यु के रोग का, जो ना ब्रह्मा का, ना ब्रह्मा जी से की साधना से, ना विष्णु की साधना से, ना शिव की साधना से, ना ब्रह्म की साधना से, ना परब्रह्म की साधना से, इनकी साधना से भी ये जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग नहीं कट सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव की साधना से, जो ये दास आपको बताएगा, उससे ही आपका ये दीर्घ रोग जन्म मृत्यु का कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। और जब तक ये रोग नहीं कटेगा, यहाँ से आप अरबपति हो जाना, चाहे पूरी पृथ्वी के राजा बन जाना, आपके जीव पर संकट सदा बना रहेगा। क्या बताते हैं परमात्मा? सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज राजीव जम के पड़े जंजीरम, मन तो सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। कितना अच्छा उदाहरण दिया परमेश्वर ने अपने अमृतवाणी में। आप थोड़ा सा धन प्राप्त करके यहाँ क्या बनाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, कितनी प्रभुता पाना चाहते हो। सर्व सोने की लंका थी, पूरी सोने की लंका बना रखी थी उस रावण ने। और रावण के राज में कहते वहां इतना धनी राजा था कि जैसे यहाँ बाजरा, जवार और गेहूं की कणक मंडियों में बिकती है, वहां रावण के मंडियों में हीरे और पन्ने और ये जवारात न्यों बिक्या करती, ढेर के ढेर वहां पर। और फिर क्या बना उस रावण का? कहते हैं रति कंचन पाया नहीं वो रावण चलती बार। जब संसार छोड़कर वो रावण जाने लगा, कहते हैं एक ग्राम भी सोना साथ नहीं लेकर जा सका,
और जो वस्तु साथ लेकर जाने की थी वो उसने प्रारंभ नहीं की। पुण्यात्माओं, यदि आप यहाँ संसारिक ही डिमांड भगवान के आगे करते रहोगे ठीक है, पर आप बहुत दुखी हो चुके हो। युगों युगों से काल के जाल में फंसकर कभी किसी प्रकार का संकट, कभी किसी प्रकार की आपत्तियां आप बहुत बार सहन कर चुके हो, असंख्य बार। अब आपके ऊपर वो आपत्तियां पुनः फिर आ चुकी हैं, क्योंकि कलयुग में जन्म उस प्राणी का होता है जिसके पूर्व जन्म के पुण्य बहुत ही नाम मात्र रह जाते हैं और पाप अधिक रह जाते हैं। जिन प्राणियों के पुण्य अत्यधिक होते हैं वो सतयुग के अंदर जन्म प्राप्त करते हैं मानव का। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे त्रेता में जन्म होता है, फिर द्वापर में होता है। इतने अपने पुण्यों को वो बर्बाद कर चुका होता है। कलयुग में मानव शरीर उनको प्राप्त होता है जो पुण्यहीन, बहुत ही नाम मात्र से पुण्य जिनके शेष रह जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, कलयुग में सबसे ज्यादा कष्ट आएंगे, और एक कलयुग के अंदर सबसे उत्तम एक सबसे उत्तम वस्तु ये है कि हम परमात्मा पा सकते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में परमेश्वर कबीर जी से यहाँ के भगवान ब्रह्म ने प्रार्थना करके, वचनबद्ध करके, ये प्रार्थना करके ये एक वर मांगा था कि प्रभु 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथे युग में जितने भी आप चाहो अपने प्राणियों को, अपनी आत्माओं को यहाँ से निकाल ले जाना अपनी भक्ति बता के। ये भी एक कंडीशन रखी गई थी कि एक कृपा करना कि जो प्राणी आपके ज्ञान को स्वीकार करे वो आपका, और जो आपके ज्ञान को स्वीकार नहीं करे वो मेरा। मैं उसको यही रखूंगा काल के जाल में। तो परमात्मा ने यही कहा था, ठीक है, जो मेरा ज्ञान स्वीकार करेगा मैं उसी को सतलोक ले जाऊंगा। तो पुण्यात्माओं, हमें एक तरफ से हम बहुत ज्यादा कर्महीन इंसान है, शुभ कर्महीन प्राणी है, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक कष्ट इव कलयुग में आप देख रहे हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका कोई रोग ना हो। किसी का प्रत्यक्ष है, किसी का अप्रत्यक्ष है, किसी का दिखाई नहीं, किसी का दिखता नहीं, बोल नहीं पा रहा, और किसी का हॉस्पिटल में पड़ा हुआ सड़ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको टेंशन ना हो। ऐसे दौर से मानव गुजर रहा है कि पूछो मत। इंसानियत समाप्त होती जा रही है और विकारों से ग्रस्त होकर ये मानव स्वयं भी दुखी और पड़ोसी को भी दुखी रखे। जरा जरा सी बातों पर लट्ठम लट्ठा गाली गलोच, शर्म लाज रही, कोई ना कोई नशे करने लग गए। तो पुण्यात्माओं, सबसे बड़े हमारे ऊपर एक बहुत मेहर है परमात्मा की। आप इसलिए आपको विशेष पुण्य आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि आपका जन्म इस कलयुग में मनुष्य का है, और ऐसे समय में है कि आपको अब वो तत्व ज्ञान मिलने जा रहा है, वो परमात्मा का मोक्ष मार्ग मिलने जा रहा है जो सतयुग त्रेता द्वापर में बैन लगा रखा था। परमात्मा ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। पुण्यात्माओं, ये जो नाम मंत्र जाप के हैं, गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत
इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। इसका क्या अर्थ है कि ओम ये ब्रह्म 21 ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्म अर्थात ज्योति निरंजन भी कहते हैं इसको काल भी कहते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसके 21 ब्रह्मांड के मालिक का ये नाम ओम है ब्रह्म का। ओम नाम के जाप से हम ब्रह्म तक के सत्र का लाभ प्राप्त करते हैं और ब्रह्म की साधना से ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं, वो भी विधिवत वो भी यहाँ के जो इस काल के द्वारा नॉमिनेटेड संत होते हैं, गुरु बने हैं, उन ऋषियों से उपदेश लेकर के आजीवन मर्यादा में रहते हुए ओम नाम का जाप करते हुए और 500 यज्ञ जैसे धर्म यज्ञ, हवन यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ और ध्यान यज्ञ, इस तरह की 5 यज्ञ करते हुए तो अंतिम श्वास तक ओम नाम का जाप करते हुए जो प्राण त्याग जाता है, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता स्वयं कह रहा कि अर्जुन ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का तो केवल एक ओम अक्षर है और इसको उच्चारण करके सुमन करने का, इसका उच्चारण करके समन करता हुआ ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति, जो इसका अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़ जाता है, प्राण त्याग जाता है, तो वो मेरी परम गति को प्राप्त होता है, वो परम गति को प्राप्त होता है, यानी मेरे सत्र की, क्योंकि ओम नाम के ही जाप के विषय में कहा मेरे वाली इसमें साधना से आपको ये लाभ होगा। और अपनी साधना को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तम कहा है, अपनी गति को। अनुत्तम अर्थात अश्रेष्ठ, घटिया, बेकार। इसलिए कहा कि अर्जुन उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जा, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में। उस परमेश्वर सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सत्य लोक को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद तेरी फिर मृत्यु नहीं होगी, फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता, मैं जानता। और 9वें श्लोक में कहा कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता भी नासवान है, ये जन्म मरण के रोग में है। इसलिए उसने कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा और उसके विषय में जानकारी। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि जैसे अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो वर्णन किया है कि कोई साधना, कोई देवताओं की साधना करता है, कोई तपस्या ही करता है, कोई केवल अहिंसा पर ही रुका हुआ, कोई केवल योग आसन ही करता रहता है, कोई कैसी साधना करते हैं। इस प्रकार की पूर्ण विस्तार से साधनाएं 4 अध्याय के 32वें श्लोक में बताया कि इस प्रकार की और विस्तार से साधनाएं उस परमेश्वर सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कही गई है। और उन साधनाओं को 4 अध्याय के 34वें श्लोक में अर्थात उस पूर्ण परमात्मा की वाणी में उसमें कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमेश्वर के विषय में जानकारी देंगे। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता ने जो बताना था वो गीता में बता दिया, वो ज्ञान दे दिया। लेकिन वो ज्ञान ओम तत्व वाला वो अलग है, ओम तत्व सत्य वाला, उसके लिए तत्वदर्शी संत और कोई ज्ञान बताया है जो परमेश्वर की वाणी में
अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ गलत कर रखा है। उन्होंने वेद की वाणी लिख बोल दिया। वेद की वाणी, वेद का ज्ञान तो दे ही रहा है वो काल गीता जी में। तो वो 5वां वेद है, वो सर्वसम वेद है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत ही बताएगा, जो ज्ञान गीता जी के ज्ञान से आगे का होगा, अन्य होगा। और गीता ज्ञान दाता से वो परमात्मा भी अन्य ही है, जिसके विषय में कहा कि उसकी उस परमेश्वर की शरण में जा, तत्ब्रह्म। तो पुण्यात्मा, ओम तत्सत ये मंत्र है मोक्षदायक। ओम ब्रह्म का मंत्र है और ये तत् ये गुप्त है, अन्य कोई और मंत्र है, सांकेतिक है, कोड वर्ड है। ये वो मंत्र ये दास आपको देगा। तो ये ओम और ये तत्व वाला मंत्र मिलकर ये एक सतनाम बनता है। और इस सतनाम का सिमरन 2 तरीके से होता है। और फिर वो जो तीसरा मंत्र सत कहा है, ओम तत् सत, वो तीसरा जो मंत्र है वो परम अक्षर ब्रह्म का है। ये सत भी सांकेतिक है, कोड वर्ड में है, ये दास बताएगा। और इस तीनों मंत्र के प्राप्त होने के बाद आप मोक्ष प्राप्त करोगे, जन्म मृत्यु के रोग से पूर्ण रूप से जो है मुक्त हो जाओगे। लेकिन ये नहीं है कि आपको ये तीनों मंत्र मिल गए और मर्यादा में रहे नहीं, उसी दिन आपका नाम डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तीनों नाम प्राप्त करके भी ये मत समझ लेना कि बस मुझे तो तीनों नाम मिल गए, मेरा बेड़ा पार हो गया। नहीं, वो तो अच्छी बात है कि आप इस योग्य हुए कि वो अनमोल रत्न आपको मिल गया जो अभी तक जिस पर बैन लगा हुआ था, और आपने उसकी वैल्यू नहीं समझी, कीमत नहीं समझी, तो फिर परमात्मा एक सेकंड लाओगा आपकी भक्ति नष्ट करते। आपने अंतिम श्वास तक मर्यादा में रहना है। बच्चा जैसे खेल का मैदान है, ये भगवान की भक्ति, ये समझ लो खेल का मैदान है, ये गेम है एक। और खेल में जैसे बच्चा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलता है, उसमें भी मर्यादा में खेलना होगा। फिर स्टेट लेवल पर खेलता है, उसमें मर्यादा में खेलना होगा। फिर अपने नेशनल स्तर पर खेलता है, राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें भी मर्यादा में रहना पड़ेगा। और इंटरनेशनल स्तर पर खेलेगा तो भी मर्यादा में रहकर ही खेलेगा, तो ही उसमें सफल होगा, नहीं तो बाहर कर दिया जाएगा। परमात्मा स्वयं ही अपनी अमृत वाणी में कहते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। पाकी खेती देख कर गरबाइयो मत किसान, अब ही झोले बहुत हैं, घर आले तब जान। पाकी खेती देख के गर्व मत करना किसान, अभी तो बहुत झंझट है, ना जाने को ओले गिर जा, तूफान आ जा, आग लग जा। कहते घर आले तब शुक्र मनाना। तो पुण्यात्माओं, आपको वो अनमोल चीज मिल गई जो अभी तक बैन था, और इसलिए आप बहुत ही ज्यादा पुण्यकर्मी प्राणी हो। बेशक हम अब दुखी हैं, ये दुख आपके लिए वरदान बनेगा। परमात्मा कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो, आग लगो इसे सुख के, जो नाम हृदय जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं अपनी अमृतवाणी के द्वारा कि सुख के माथे सिला पड़ो, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो परमात्मा आपको इतना सुख नहीं देगा यदि आपने मोक्ष कराना है। इतना सुख नहीं देगा जिससे तुम दूर हो जाओ उस परमेश्वर से। वो सुख आपका शत्रु बन जाएगा।
इस पूरे कहानी का जो भूमिका दास ने बनाई है, इसका उद्देश्य ये है कि आप जी जो पुराने भक्त हैं उनके लिए लागू है ये प्रवचन जो अभी तक चल रहा है। नए भक्त आए हैं उनको भी अभी बताएंगे।